अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आज हम दोनों का फास्ट है। मिरर को जब आप खोलोगे थोड़ा सा नमक कम हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है अष्टमी। आज मेरा और कमान दोनों का फास्ट है। तो पहले तो मैं पूजा वूजा कर चुके हैं, नहा चुके हैं। अभी बाल जब हटाऊंगी तब अपना आउटफिट चेक दूंगी। आज मैंने एथनिक पहना हुआ है। फिर पूजा वूजा हो चुकी है, कुछ थोड़ी बहुत सुबह की कॉल्स थी वो ले ली हैं। अब पहले तो कॉफ़ी बना रहे हैं और मैंने मैंने साबूदाना भिगा दिया है क्योंकि थोड़ी देर में साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। तब तक कॉफ़ी पी लेती हूँ। और आज क्योंकि फास्ट है तो फास्ट में ओट मिल्क की कॉफ़ी नहीं पीते हैं। मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कॉफ़ी नहीं पीते हैं फास्ट में, बट मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। और मैं हमेशा से ही कॉफ़ी ऐसे पी लेती थी ना फास्ट में। तो कॉफ़ी बना रही हूँ नॉर्मल दूध की, और बस फिर उसके बाद थोड़ी देर में मूंगफली के दाने मखाने बिना नमक के खाऊंगी। और फिर शाम में या जिस भी टाइम साबूदाने की खिचड़ी या फिर टिक्की बनाऊंगी तब उसमें सेंधा नमक डालूंगी। हम लोग एक बार ही नमक खाते हैं, पहले मैं एक बार भी नमक नहीं खाती थी, बट जब से शादी हुई है तब से कमान भी फास्ट रहता है ना, तो फिर उसको नमक चाहिए होता है एक टाइम का। तो इसलिए एक टाइम का नमक अब मैं भी खा लेती हूँ, वरना मैं कोई भी फास्ट करती थी तो मैं नमक के बिना ही मेरा हो जाता था। एनीवेज, लेट्स फर्स्ट हैव कॉफ़ी, फिर दिखाती हूँ क्या क्या खाया हमने दिन में। वैसे हमारा ना ऐसे कुछ रहता नहीं है फास्ट का कि कुछ बहुत ही स्पेशल बन रहा है। साबूदाने की खिचड़ी क्योंकि इट जस्ट टेक्स अ सेकंड, इसलिए वो। और अभी थोड़ी देर में बाल ये हटाऊंगी तब सही शक्ल दिखेगी, बट अभी बाल मैंने गीले हैं। जस्ट हैविंग माई कॉफ़ी टाइम, मी टाइम एंड इंस्टाग्राम टाइम। My entire feed is full of bags, coach bags, fall bags. That's it. I only see bags on my. I have ruined my algorithm. That's it. That's all I see. Just bags. Coach unboxing, new coach bag. Like, why can't it just show me Gucci and LV and all? Nothing, guys. Just me air drying my hair. आजकल मुझे इतना ज़्यादा, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है एनीवेज, तो ड्रायर स्ट्रेटनर सब चीज़ें मैं अवॉइड ही कर रही हूँ बालों पर, और बस शैम्पू कर रही हूँ एंड ऑफ कोर्स तेल लगा रही हूँ। आई एम दीज डेज यूजिंग होममेड ऑयल। नारियल के तेल में मैंने कड़ी पत्ता, मेथी, कलौंजी, करी लीव्स, प्याज, हर चीज़ को बॉईल करके फिर उस तेल को छाना था। सो दैट वाज लिटिल बिट इफेक्टिव, बट आई थिंक या तो मौसम ही ऐसे हो रहा है, इट्स जस्ट बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। एनीवेज, थोड़ा सा बाल ड्राई कर लेती हूँ। मुझे कोई यहाँ न्यू जर्सी में रहता है और कोई ऐसा कुछ यूज़ कर रहा है विच इज़ इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग हेयर फॉल, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू नो समथिंग दैट्स वर्किंग फॉर पीपल इन इंडिया और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज यहाँ न्यू जर्सी का पानी, आई डोंट नो कि पानी या फिर मौसम क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रहा है, बट आई एम फेसिंग मतलब मैं जब आई थी ना, इट्स बिन 6 years दैट आई केम फ्रॉम इंडिया, मेरे बाल अभी आधे भी नहीं बचे हुए हैं। मतलब आई डोंट हैव हेयर ऑन माई हेड। जितने बाल सर पे रहते हैं ना उतने ज़मीन में रहते हैं। सो आई एम जस्ट हैविंग अ टेरेबल हेयर फॉल दीज डेज एवर सिंस आई हैव कम हियर। पहले जब मैं कनेक्टिकट में थी तो भी आई हैड वेरी बैड हेयर फॉल, और अभी भी मतलब इट्स नो बैड, इट्स अ लिटिल बेटर बट नॉट एज मच जितना होना चाहिए। तो either it is just me or I'm not eating properly these days, I'm not taking my almonds or other multivitamins, something like that. या तो पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, बट if somebody is living in New Jersey and they are doing something for their hair which is working out for them, please let me know in the comment sections below. Like if you're using any hair oil which is available at Target, Walmart or like any other store, just let me know. Any hair oil, any shampoo, mask, conditioner, anything that's working out for your hair and it's giving you some, and I'm not even using conditioner these days. मतलब ऐसा मुझे मेरी बहन ने बोला कि शायद कंडीशनर से हेयर फॉल हो सकता है, so which is why I've stopped using conditioner and hair mask. I know that hair mask यूज़ करके बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं, but I want to avoid the hair fall, so just let me know, okay? तब तक मैं थोड़ा सा अपने बाल एयर ड्राई कर लेती हूँ। लंच का टाइम हो गया है, बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। मैंने आलू रख दिए थे बॉईल
करने के लिए। शायद आलू पके नहीं है क्या, एक बार और इनको बॉईल करना पड़ेगा। ओह यार, मतलब थोड़े से वैसे हो गए। और साबूदाने की खिचड़ी बन तो रही है, हमारे पास हरी मिर्ची नहीं है, धनिया नहीं है और नींबू नहीं है, ठीक है। तो जितनी चीजें हैं वी हैव टू मेक इट वर्क, जितनी भी चीजें हैं उतने में आज साबूदाने की खिचड़ी बनेगी। पक गए हैं शायद आलू, मुझे लग रहा था शायद पके नहीं है बट पक गए हैं। स्टेप 1, सबसे पहले लेंगे घी, और ये एकदम साफ़ सुथरा घी है इसमें, मतलब कि मैंने नॉर्मल खाना नहीं बनाती हूँ इसमें, बिकॉज फास्ट है, सब चीज़ें साफ यूज़ करनी पड़ती हैं। तो पहले 1 स्पून घी दिया, 1 स्पून क्या, थोड़े, ठीक है। और सबसे पहले इसमें मूंगफली के दाने फ्राई कर लेंगे, ठीक है। वंस दैट्स डन, फिर हम आलू को फ्राई करेंगे जीरे के साथ, और उसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। वंस दैट्स डन, तब हम उसमें साबूदाना डाल देंगे। आई थिंक मैंने साबूदाना कुछ ज़्यादा ही भिगा दिया है, सो आई डोंट थिंक विल बी एबल टू मेक पूरे की, इतना ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, पूरा भरा ही हुआ है वाला भगोना। ये जब सावन के टाइम पे माय मॉम एंड डैड वर हियर, तो उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बनाते थे। वो हम लोग सावन में मंडे फास्ट करते थे, तो मैं ज़्यादा मूंगफली, ज़्यादा साबूदाने की खिचड़ी या फिर टिक्की ज़्यादा बनाती थी, क्योंकि हम पापा भी थे। 4 लोगों में इतना सफिशिएंट, इतने में हो जाता था। सिर्फ मेरा और मम्मी का फास्ट रहता था उस टाइम, तो बचे हुए स्नैक्स में खा लेते थे पापा और कमान। बट अभी थोड़ा ज़्यादा भीग गई है, तो आई थिंक कल हम लोग इसे एक बार स्नैक्स में खा लेंगे टिक्की बना करके। तो हाँ, थोड़ी सी इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसको इसमें निकाल लूँगी, इसमें निकाल लूँगी, ज़रा सा एक बार फ्राई हो जाएगा ना फिर। तो मैं जीरा निकाल लेती हूँ, सेंधा नमक, जीरा। तो जीरा मैं खा लेती हूँ, ये धनिया और सौंफ, एंड आई थिंक थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है इसमें, तो ये मम्मी ने घर से पीस के भेजा हुआ था, ये मुझे बहुत पसंद है मसाला। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब आप फास्ट में खा सकते हो। तो मैंने इसके एक्चुअली 2-3 डब्बे, एक मैंने अपनी फ्रेंड को दिया हुआ है, 1-2 मैंने 3 अपने भर के रखे हुए हैं। तो एक ही जैसे मैंने फास्ट का अलग निकाली जो साफ़ है, जिसको मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये डाल लूँगी। और मिर्ची। तो स्टेप 1, थोड़े से मैं घी में थोड़े से मूँगफली के दानों को ऐसे भून लेती हूँ। मैंने उसी टाइम में ना थोड़े से आलू और जीरा को घी में ऐसे फ्राई करने के लिए रख दिया मुझे। ओह शिट गाइस, मैंने इतनी देर बोला, मुझे लगा था कि रिकॉर्डिंग कर, बट कुछ भी रिकॉर्ड हो नहीं रहा था। तो कोई बात नहीं, मैंने इसमें मतलब मैं बेसिकली इसमें मसाले ही डाल रही थी, मसाले डाले और फिर साबूदाना डाल दिया है। आज अभी मैं इतनी देर से बोल रही थी और रिकॉर्डिंग करके, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, नया कैमरा है ना। बट मेरा आउटफिट चेक, आज मैंने इतने पहले मेरा आउटफिट चेक कीजिए, मैं डाल दूँगी। मैंने बाहर वैसे इंस्टाग्राम के लिए और शॉर्ट्स के लिए मैंने आउटफिट चेक रिकॉर्ड करा, तो मैं वो डाल दूँगी। ये सूट मैंने इंडिया में मिंत्रा से मंगाया था, अभी जब समर्स में मम्मी पापा आए थे ना, तो मैंने भर के एथनिक मंगाए हुए थे, बिकॉज आई गेंड अ लिटिल बिट ऑफ वेट। तो जो कुर्ते मेरे पास पहले से हैं वो कुर्ते फिट नहीं आते, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। उसको जिसको भी लिंक चाहिए मुझे बता देगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट्स में बता देगा, तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक कम हो गया तो ऊपर से डालना पड़ा, मिक्स तो नहीं हो पाएगा, बट एनीवेज ये रही हमारी साबूदाने की खिचड़ी। और थोड़ा सा दही, और क्योंकि व्रत का खाना चुपचाप से खा लेना चाहिए, तो इसलिए मैं चुपचाप से खा लेती हूँ बिना बोले। तो मुझे लगा था बिफोर आई स्टार्ट ईटिंग, उससे पहले मैं दिखा देती हूँ। ऐसी दिख रही है कुछ मेरी खिचड़ी, बस नमक थोड़ा सा कम है, बिना कोई ग्रीन्स नहीं है इसमें, मतलब धनिया, हरी मिर्ची, ऐसे कुछ नहीं है। मैं खा के तब बात करती हूँ अपना। सम फ्रूट्स बिफोर द लंच टाइम। थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, पीछे घर बहुत बिखरा हुआ है। गाइस कपड़े तो मैंने चेंज कर दिए थे बिल्कुल थोड़ी देर पहले क्या, मतलब शाम में चेंज कर दिए थे। थोड़ा सा मैं मोटी हो गई हूँ ना, तो जो नए कपड़े ऑर्डर करे थे घर से वो भी थोड़े से टाइट हो रहे थे। डिनर की बारी, पहले मुझे लगा था कि हो सकता है कुछ भी ना खाऊं, बट अभी भूख तो लगने लगी है। तो बस कुछ नहीं, क्योंकि नमक हम लोग एक ही बार खाते हैं, तो इसलिए अब मूंगफली के दाने और मखाने फ्राई कर लेंगे। और चाय बन रही है साइड में, मूंगफली के दाने, और इसमें नीचे मखाने, इसमें नीचे मूंगफली के दाने भी हैं, बट अभी चाय नहीं आई है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। एक सेकेंड कैमरा। मीन वाइल, सिंस आई हैड प्रॉमिस्ड कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी ज्वेलरी कैसे स्टोर करती हूँ, सो आई हैव टू शो यू गाइज दैट, वेट फॉर इट। आई एम इन माई वॉक इन क्लॉजेट का टूर बाद में दूंगी, एंड प्लीज़ डोंट माइंड माई पजामाज। ये जो क्लॉजेट का डोर है ना, ये ऐसे खुल के डोर रूम में जाता है। इस डोर में, इस पे एक मिरर लगा रखा हुआ है। इस मिरर को जब आप खोलोगे
तो मैंने यहाँ पे अपनी ऐसे ज्वेलरी स्टोर कर रखी हुई है। तो ये और ये जितने भी है ना, ये सब चीज़ें छोड़ करके ये जितनी भी ज्वेलरी है ना, ये सब मैंने शीन से लिए, एक एक $2 की। ये वाली मेरे भाई ने भिजवाई थी, ठीक है। ये थोड़े से बैंगल्स वगैरह रखे हुए हैं, ये कुछ कुछ जैसे ब्रेसलेट्स जो मतलब मैं इससे गोवा वगैरह से भी कुछ चीज़ें लेके आई थी। ये थोड़ी सी और ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे जो प्लेन बैंगल्स और गोल्ड बैंगल्स, सिल्वर बैंगल्स, ये सब मैंने कुछ कुछ चेन्स ऐसे टांग रखी हुई हैं। एक ये जो मैंने कल के ब्लॉग में आपको मैंने एक ईयरिंग दिखाई थी ना हार्ट के शेप की, मैंने उसका एक पेंडेंट भी लिया था, ये भी बहुत ही सुंदर है। मैंने यहाँ पे एक आध ऐसे गॉगल्स वगैरह स्टोर कर रखे हुए हैं। फिर कुछ थोड़ी सी ऐसे स्वरोस्की की ज्वेलरी, पैंडोरा, थोड़ा बहुत ऐसे और भी सामान रखा हुआ है। तो काफ़ी इसमें एरिया है। दे हैव गिवन 2 ड्रॉर्स ऑल्सो, एक ये है और एक ये है। तो मतलब कि एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है फॉर योर ज्वेलरी। तो अगर मतलब किसी को भी जैसे नहीं, जिसके पास बहुत ज़्यादा ऐसे ज्वेलरी वगैरह है ना, तो ये चीज़ बेस्ट, एकदम ही परफेक्ट चीज़ है अपनी ज्वेलरी स्टोर करने के लिए। मैंने किसी की तो वीडियो में देखी हुई थी, और ये पता है मैंने बहुत ही सस्ता $50-60 का लिया हुआ है। अभी मेरे पास जैसे इतनी ज्वेलरी है ना, तो मुझे सब कुछ सामने दिखता है। अगर मैं ज्वेलरी बॉक्सेस में स्टोर करूँ ना, तो चीज़ें सामने नहीं दिखती हैं। तो जो सामने ज्वेलरी होती है, ईयरिंग्स वगैरह, बस वही मतलब पहन पाते हैं, है ना। तो ऐसे सब कुछ जैसे डिस्प्ले में रहता है ना, सो आई नो एग्जैक्टली वॉट ऑल ज्वेलरीज एंड बैंगल्स एंड नेकलेसेस डू आई हैव। और फिर मतलब इतना छांटना और इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, और सारी की सारी चीज़ें यूज़ हो जाती है। आप देखो, कम से कम मैंने इसमें 50 पेयर्स ऑफ ईयरिंग्स लगा रखे हैं, एंड देयर आर स्टिल सम स्लॉट्स लेफ्ट। जैसे यहाँ पर ये सब ऐसा और भी स्लॉट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई स्टोर माई ज्वेलरी। गाइस कुछ भी नहीं, चाय बन गई है, ओके। तो अब चाय बन गई है और मूंगफली के दाने और मखाने तो बन ही गए थे। तो अब बस हम लोग डिनर करते हैं, यही हमारा डिनर है। आज अष्टमी है क्योंकि, तो सबके दोनों के फास्ट हैं, तो बस ये खाएंगे। और बस उसके बाद शाम में हम लोगों ने एक पावर नैप ले ली थी, थोड़ा बहुत काम वाम करेंगे, किचन समेटेंगे, एंड दैट्स इट। देन विल गो ऑफ टू स्लीप एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आप लोग को इस मिरर का जो मैंने दिखाया हुआ है ना, कि सब मैं जिसमें अपनी ज्वेलरी स्टोर करती हूँ, अगर आपको इस मिरर का लिंक चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ऐसे ही और व्लॉग्स के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।